मोहाली के मैदान पर रेड बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम ने अपने आप को बेस्ट साबित किया और अब बारी है पिंक बॉल टेस्ट मैच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। वैसे तो क्रिकेट के मैदान पर कई बड़े बड़े बदलाव किए गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव साल 2015 के नवंबर के महीने में किया गया, जब पहली बार पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया है। यानी कि अंडरलाइट सफेद जर्सी में क्रिकेट खिलाड़ी मैदान पर उतरे और खेला गया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट। भारत में भी पिंक बॉल टेस्ट मैच हो चुके हैं। इससे पहले ईडन गार्डन में टेस्ट मैच हुआ, फिर अहमदाबाद में टेस्ट मैच हुआ और अब बारी बेंगलुरु टेस्ट मैच की है। इससे पहले भारत में खेले गए दोनों टेस्ट मैचों की अगर बात करें तो भारतीय टीम ने बहुत आसानी से जीत हासिल की। खासतौर से अहमदाबाद टेस्ट मैच को अगर आप याद करेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे तेज और बड़ी जीत हासिल की थी भारतीय टीम ने। सिर्फ 2 दिन में वो टेस्ट मैच भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया था। हालांकि इन सभी पिंक बॉल टेस्ट मैचों के बीच में भारतीय टीम एडिलेड टेस्ट मैच हारा भी, जहां पे सिर्फ 36 रन पर पूरी की पूरी भारतीय टीम आउट हो गई थी। विराट कोहली के लिए भी पिंक बॉल टेस्ट मैच कई मायनों में यादगार रहता है, क्योंकि आखिरी शतक उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट मैच में 2019 ईडन गार्डन में लगाया था और उसके बाद से शतकों का सूखा चला रहा है। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि बेंगलुरु में खेले जाने वाले पिंक बॉल टेस्ट मैच में न विराट कोहली न सिर्फ शतक लगाएंगे, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी वो अपने नाम कर लेंगे जो अभी तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया है। मसलन पिंक बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने की अगर हम बात करें। पिंक बॉल टेस्ट की भारतीय टीम की कैसी तैयारी है, क्या श्रीलंका भारतीय टीम का सामना कर पाएगी, इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। भारतीय सरजमी पर अब तक 2 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले गए हैं, यानी कि कोलकाता के ईडन गार्डन को आप याद करेंगे तो वहां पर भारतीय तेज गेंदबाज छाए रहे। इसके अलावा अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम की अगर हम बात करें तो वहां पर भारतीय स्पिनर पूरी तरह से डोमिनेट करने में कामयाब रहे। यानी कि अक्षर पटेल ने उस टेस्ट मैच में 11 विकेट लिए थे और 2 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया था। बारी बेंगलुरु टेस्ट मैच की है, एक ऐसा मैदान जहां पर विराट कोहली को खेलना रास आता है, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों को अच्छा उनके शॉट्स का इनाम मिलता है और जहां पर शाम के वक्त में गेंद थोड़ा स्विंग भी करता है। अब इस पिंक बॉल को खेलने के लिए, इस पिंक बॉल के साथ गेंदबाजी करने के लिए, जैसा कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है इस तरह की गेंद से खेलने के लिए। सपा भाई, कैसे आप देखते हैं जो जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मेंटल एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है जब आप इस पिंक बॉल टेस्ट मैच से मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरते हैं? हाँ, क्योंकि टेस्ट मैच ऐसे भी हमेशा से डे मैचेस ही हुए हैं। जब से ये पिंक बॉल शुरू हुआ है तब से डे नाइट मैचेस शुरू हुए हैं। इसी वजह से आपकी तैयारी कुछ अलग प्रकार की होनी होती है, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ अलग किस्म की होती है। उसके साथ साथ जैसा कि बुमराह ने कहा कि माइंडसेट में थोड़े बहुत परिवर्तन की जरूरत होती है, आपको एडजस्टमेंट करना होता है। एक तो बॉल को वॉच करना बहुत जरूरी हो जाता है, कंडीशन बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। शाम के वक्त बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट देखने को मिलता है, अगर थोड़ा बहुत ओवरकास्ट हो जाता है तो स्विंग देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही आपको गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी भी करनी होती है। बॉलर्स के लिए भी चैलेंज होता है कि आपको अगर बॉल में मूवमेंट मिल रहा है तो कितना आपको कंट्रोल करके बॉलिंग करनी होती है। तो कई सारे चैलेंजेस हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है पिंक बॉल टेस्ट मैच। पर ऐसे भी भारत का रिकॉर्ड कम से कम होम मैचेस में पिंक बॉल में काफी अच्छा रहा है। तो उम्मीद यही है कि आने वाला जो टेस्ट मैच होने वाला है वहां पर भी शानदार प्रदर्शन रहेगा भारत का और जीत की हैट्रिक भारतीय टीम लगा सकती है अगर हम इस पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात करें। राजकुमार जी, हमने देखा कोलकाता में विराट ने शतक लगाया था, फिर एडिलेड टेस्ट मैच जहां पे 36 में हम आउट हुए, उससे ठीक पहले यानी कि पहली पारी में विराट ने अर्धशतक लगाया। कितनी उम्मीद की जाए इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के खिलाफ? विराट का जिस तरह का शानदार रिकॉर्ड है और बेंगलुरु में उनको बल्लेबाजी करना बहुत रास आता है, कितनी उम्मीदें की जाए कि पिंक बॉल जो है बहुत कुछ बदल देगी? विराट के इस जो एक फेस चल रहा है उसमें बहुत कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है ये पिंक बॉल। देखिए राजीव, बेंगलुरु विराट का एक तरह से होम ग्राउंड हो गया है, क्योंकि पिछले 12 साल से वो वहीं पर खेल रहे हैं और काफी लाइक करते हैं, आइडिया है उन्हें उस क्रिकेट का। लेकिन जहां तक जिस रिकॉर्ड की बात या जिस स्कोर की बात आप कर रहे हैं, तो मैं शायद इस सवाल से बचना चाहूंगा, या मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं ये डेस्टिनी पर छोड़ रहा हूँ, भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द इसका निवारण करें। और क्योंकि मैं हर बार उम्मीद करता हूँ और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस बार आई एम थिंकिंग कि गॉड विल हेल्प अस। बिल्कुल। और सबा भाई, अगर हम बल्लेबाजों की पहले बात कर लें, आपको लग रहा है विराट के अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस पिंक बॉल से खेलने का, भारतीय बल्लेबाज हो या श्रीलंका के हो?
भारतीय बल्लेबाजों के लिए खासतौर से बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं। हालांकि चमीरा के बारे में अब खबर आ गई है कि वो रूल आउट कर दिए गए हैं, यानी कि अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद किस तरह से आप देख रहे हैं श्रीलंका बॉलिंग अटैक वर्सेस इंडियन बैटिंग ऑर्डर, जो बहुत इनएक्सपीरियंस है खासतौर से मिडिल ऑर्डर में, और इस पिंक बॉल के सामने तो पूरी बैटिंग लाइनअप विराट को छोड़ के इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है। देखिए, अनुभव सबको पिंक बॉल टेस्ट मैचेस का नहीं है, ये तो मैं मानता हूं, पर यही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए। और ऐसे भी अगर आप श्रीलंका की बॉलिंग अटैक देखें, विशेष करके पेस बॉलिंग अटैक देखें, तो उतना दमखम नजर नहीं आता है इस अटैक में। और आप पिंक बॉल टेस्ट में, पिंक बॉल में गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता है। वहां पर आपको सस्टेन प्रेशर बिल्डअप करना होता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वही डिसिप्लिन के साथ आप प्रेशर अप्लाई करें। और जैसा कि पिछले टेस्ट मैच में देखने को मिला है कि उस तरह से श्रीलंकाई बॉलर्स कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, भारतीय बैटिंग लाइनअप के लिए, कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करें और फिर वक्त दें, मौका दें अपने बॉलर्स को 2 बार आउट करने के लिए श्रीलंका को। तो ये हमारी जो नई पीढ़ी के जो बल्लेबाज आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार समय है, शानदार अवसर है पिंक बॉल टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करने का, और ये दिखलाने का कि रेड बॉल हो या फिर पिंक बॉल हो, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार है। राजकुमार सर, क्योंकि बैटिंग की बात हो रही है, बैटिंग ऑर्डर में एक तो क्या बदलाव आपको देख रहे हैं, मयंक की जगह शुभमन गिल या प्रियंक पंचाल को आप देख रहे हैं, और दूसरा सवाल, अगर मयंक की बात करें, मयंक हो या श्रेयस अय्यर की बात करें या हनुमा विहारी की बात करें, कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं ये पिंक बॉल? अजीब, मुझे नहीं लगता कि एक मैच के बाद मयंक अग्रवाल को ड्रॉप किया जाएगा या कोई भी और बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को मौका देते हैं तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए तो अपने आप को प्रूव करने का। और मुझे लगता है कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं और वो डिजर्व करते हैं एक और चांस। और जहां तक पिंक बॉल की बात है, तो जैसा अभी सभा ने भी कहा कि बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं लगता मुझे श्रीलंका के अटैक में कि वो बहुत ज्यादा परेशान करें भारतीय बल्लेबाजों को। और जहां तक बात है कि एक्सपीरियंस है पिंक बॉल खेलने का, तो मुझे लगता है कि काफी प्रैक्टिस की गई है पिंक बॉल से, काफी नेट्स में काफी प्रैक्टिस की है सभी बल्लेबाजों ने पिंक बॉल से, तो काफी आइडिया हो गया होगा। और उसके अलावा जैसा मुझे लग रहा है कि श्रीलंका बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी उनके स्पेशली गेंदबाज, तो मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाज कैपेबल हैं उनको काउंटर करने के लिए। सर, क्योंकि हमने देखा मोहाली में हम 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरे थे, अब अक्षर पटेल को भी टीम में इंक्लूड किया गया, जिन्होंने अहमदाबाद में खेला गया जो ये पिंक बॉल टेस्ट मैच था, वहाँ पे वो 11 विकेटें ले गए थे। अब ऐसे में क्या आप अक्षर पटेल को टीम में इंक्लूड होते देख रहे हैं, या आप मोहम्मद सिराज को यहाँ पर देख रहे हैं टीम में शामिल होते हुए? देखिए राजीव, डिपेंड करेगा विकेट किस तरह का बना है, और मुझे लगता है कि जैसी ड्राई कंडीशंस हैं आजकल, तो थोड़ा स्पिन को फेवर करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो भारत की स्ट्रेंथ है स्पिन गेंदबाजी, और इन दोनों स्पिनर के साथ अगर अक्षर भी टीम में आ जाएंगे तो बहुत ताकतवर स्पिन अटैक दिख रहा है भारत का। और मुझे लगता है कि भारत शायद 3 स्पिनर के साथ खेलना चाहेगा, क्योंकि अक्षर विकेट लेने के साथ साथ रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं और बहुत जल्दी ओवर डालते हैं, तो काफी यूजफुल ऑलराउंडर की तरह वो उभर कर आए हैं। और पिंक बॉल क्रिकेट में एज इट इज हमने देखा कि पिछले मैच में उन्होंने 11 विकेटें ली थी, तो उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। तो भारत मुझे लगता है कि 3 स्पिनर्स के साथ ही उतरना चाहेगा इस मैच में। भाई, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक सेशन पूरा तो होगा आपका दिन की लाइट्स में, उसके बाद अंडर लाइट्स यानी कि जो नेचुरल लाइट हट जाएगी, आपको अंडर लाइट्स 2 सेशन खेलने हैं। और बेंगलुरु का जिस तरह का मौसम रहता है, आपने भी देखा वहाँ अक्सर शाम को बारिश हो जाती है और फिर बॉल वहाँ पे अच्छा खासा स्विंग करता है। क्या एक बड़ा जुआ नहीं होगा आप 3 स्पिनर के साथ जाएं इस टेस्ट मैच में? पर अगर विकेट ड्राई है, खुरदरा विकेट है, तो वहां पर तो 3 स्पिनर्स के साथ ही लॉजिकली भारत को जाना चाहिए। मैं मान रहा हूं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे नाइट टेस्ट मैच है, शाम में थोड़ी बहुत जो कंडीशन है बदल जाते हैं, पर अंत में आप विकेट डिसाइड करता है किस कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर बैंगलोर का जो स्ट्रिप है, की जो पिच है, वहां पर अगर ऐसा लगता है राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा को कि बॉल में घुमाव मिलेगा, तो फिर ये निश्चित रूप से 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना चाहेंगे, क्योंकि हमारे तीनों स्पिनर्स जो है वो लीथल हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और उसके अक्षर पटेल के आने से आपकी बल्लेबाजी में भी और भी मजबूती आ जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन भी सही होगा। और ऐसे भी राजीव, मुझे लगता है जिस तरह की श्रीलंका की टीम है, बहुत कठिन होगा श्रीलंका को यहाँ पर वापसी करना। अब एक पहला टेस्ट मैच वो हार चुके हैं, दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल का होने वाला है, यहाँ पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा।
श्रीलंका के ऊपर। तो अंत में मुझे लगता नहीं है कि भारत को ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए ये टेस्ट मैच भी जीतने में। सभा भाई, क्योंकि रोहित शर्मा का एक अनोखा रिकॉर्ड है जो मैं आपको बता दूं, जब से वो कप्तान बने अपने हर दूसरे मैच में उन्होंने शतक लगाया। यानी T20 के दूसरे मैच में जब उन्होंने कप्तानी की शतक लगाया था, वनडे क्रिकेट के दूसरे मैच में जब उन्होंने कप्तानी की शतक लगाया, और अब टेस्ट क्रिकेट के दूसरे मैच में वो कप्तानी करने जा रहे हैं। हाँ राजीव, पर अंत में शतक लगाने के लिए आपको मैदान में समय गुजारना होगा और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि पिंक बॉल अलग प्रकार के चैलेंज लेकर आता है। वहां बहुत ज्यादा संयम के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। तो इस समय मुझे लगता है कि ध्यान रोहित शर्मा को अपने फिटनेस के ऊपर देना होगा, तकनीक के ऊपर देना होगा, और अंत में अगर वो संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जितनी कला है उनमें, तो वो शतक जरूर लगा सकते हैं। चलते थे, क्योंकि ये पिंक बॉल मेरे हाथ में है। इसकी सीम की अगर हम बात करें, ये SG बॉल है जो यूज किया जाएगा बेंगलुरु टेस्ट मैच में। सीम ऑलमोस्ट काफी उबड़ी हुई है, और हम कोकोपुरा की अपेक्षा अगर तुलना करें, सीम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और जो इसका जो शाइन है वो बहुत देर तक रहती है। यानी रिवर्स स्विंग होने की भी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है। क्या ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि हम 3 स्पिन गेंदबाज खिलाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल राजीव, देखिए शुरू में ये पिंक गेंद स्विंग भी काफी करता है, फास्ट बॉलर्स को काफी मदद करता है, लेकिन बाद में फिर जैसे क्योंकि ये SG का सीम है तो ये उभरा हुआ सीम होता है, और ये स्पिनर्स के लिए काफी यूजफुल होता है क्योंकि अच्छा बाउंस मिलता है स्पिनर्स को। तो मुझे लगता है कि रिवर्स भी होने में समय लगता है इसमें, तो भारत 3 स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहेगा, क्योंकि तीनों भारतीय स्पिनर्स बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं और वो श्रीलंका के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सभा भाई, 15वीं जीत होगी लगातार अगर हम टेस्ट क्रिकेट में बात करें। कैसे आप देखते हैं इस रिकॉर्ड को? इस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारी टीम इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर होम सीरीज में अगर आप मैचेस जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तभी आपका बेस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर आप जब बाहर जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा अंक आप बटोर सके होम सीरीज में, होम मैचेस में, उसको आपको बटोरने की कोशिश करनी होगी। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के विरुद्ध एक टेस्ट मैच भारत ने ड्रॉ किया था, तो वो एक सेटबैक था भारत के लिए, क्योंकि होम सीरीज में हर एक टीम का प्रयास यही होता है कि वो टेस्ट मैचेस जीते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जीत का जो विजय रथ है मोहाली में बहुत तेजी के साथ दौड़ा, कुछ इसी तेजी के साथ बेंगलुरु के मैदान पर भी दौड़ता नजर आएगा। गेंद बदलेगी भारतीय टीम के सामने, हो सकता है कुछ ओपोनेंट यानी कि टीम भी बदल जाए श्रीलंका की, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारतीय टीम जीत के जज्बे को बरकरार रखे और न सिर्फ इस टेस्ट मैच को जीते बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में भी अपने आप को बनाए रखे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।